कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सुपर हीरो एक्शन मूवी जिसका नाम है मैन ऑफ स्टील। सियारा क्रिप्टोन सालों से माइनिंग करने की वजह से अनस्टेबल हो चुका है कि तबाही का अब आगाज हो चुका होता है। जोर एल जो कि सुप्रीम काउंसिल का चीफ एडवाइजर था, वो कहता है कि सियारा तबाह होने से पहले सबको यहाँ से निकाल दिया जाए। इससे पहले कि कोई एक्शन लिया जाता, सोल्जर्स जिन्हें जनरल जॉर्ड लीड करा था वो बगावत कर देता है और काउंसलर्स को अरेस्ट कर लेता है। जॉर्ड जोर-एल का पुराना दोस्त था। ये जानते हुए कि क्रिप्टोन तबाह होने वाला है, जोर-एल जेनेटिक कोड्स को हासिल कर लेता है जिसे जॉर्ड लेना चाहता था और वो इन कोड्स को अपने बेटे कार्ल-एल के डीएनए में डाल देता है। कार्ल-एल वो बच्चा है जो सदियों बाद नेचुरली पैदा हुआ था। जोर-एल अपनी कुर्बानी दे देता है ताकि वो अपने बेटे की यहाँ से जाने में मदद कर सके। उसका बेटा एक स्पेस क्राफ्ट में अपने हदफ की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जॉर्ड को भी पता चलता है कि उनकी बगावत को रोक दिया गया है। फिर जॉर्ड को पकड़ने के बाद उसे और उसके साथियों को सजा दी जाती है। उन्हें फिर क्वांटम जोन में कैद कर दिया जाता है, लेकिन उनके कैद होने के कुछ टाइम बाद ही क्रिप्टोन तबाह हो जाता है। जहाज में जो कोऑर्डिनेट्स डाले गए थे उनके जरिए जहाज जमीन पर कैंसिस के एक छोटे से टाउन स्मॉलविला में क्रैश हो जाता है। एक कपल जोनाथन और मार्था केंट जिनका कोई बच्चा नहीं था, वो कार्ल-एल को ढूंढ लेते हैं और अपना बेटा बनाकर बड़ा करते हैं। वो उसे क्लार्क का नाम देते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो दूसरों से काफ़ी दूर हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कई सुपर ह्यूमन जैसी पावर्स आ चुकी होती हैं। फिर वो अपनी सच्चाई जोनाथन से जानता है जो कि उसे कहता है कि वो अपनी पावर्स को दुनिया से छुपा कर रखे। सालों बाद जोनाथन टोर्नेडो से दूसरों को बचाते हुए अपनी कुर्बानी दे देता है और क्लार्क को रोक देता है कि वो अपनी आइडेंटिटी कहीं सबको बचाने के लिए रिवील ना कर दे। फिर इस बात से दुखी होते क्लार्क वहाँ से चला जाता है और पूरी दुनिया में घूमता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढ सके। लुइस लेन जो कि मेट्रोपोलिस में डेली प्लेनेट में एक न्यूज़ रिपोर्टर है, उसे एक इन्वेस्टिगेशन का मिशन मिलता है जब क्रिप्टोनियन स्काउट शिप कनाडा में आर्टिक में कहीं जमी हुई मिलती है। वर्कर की हैसियत से क्लार्क शिप के अंदर एंटर हो जाता है और वो मेन कंप्यूटर को एक चाबी के जरिए एक्टिवेट कर देता है जो कि जोर-एल ने उसे भेजी थी और इस तरह वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करता है जो कि उसके फादर की तरह बनाई गई है। एआई एक्सप्लेन करती है कि क्लार्क को यहाँ भेजा गया है ताकि वो यहाँ के लोगों को गाइड कर सके और वो उसे क्रिप्टोनियन यूनिफॉर्म भी दे देता है जिस पर उसकी फैमिली का सिंबल मौजूद होता है। क्लार्क को फॉलो करते लुइस वहाँ पहुँच जाती है और गलती से जहाज़ के सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। क्लार्क अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लुइस को बचा लेता है और जहाज़ को भी वहाँ से ले जाता है। फिर वो अपनी यूनिफॉर्म पहन लेता है और वो अपनी उड़ने की एबिलिटी को टेस्ट करता है। लुइस कोशिश करती है कि उसका सुपरवाइजर पेरी वाइट उस वाक़ये के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि इसके बारे में कोई सबूत नहीं है। फिर वो सर्च करते क्लार्क को ढूंढ लेती है, लेकिन वो उससे वादा करती है कि वो उसके इस राज को छुपा कर रखेगी। फिर फैंटम जोन से भागने के बाद जॉर्ड और उसके साथी ज़मीन तक पहुंच जाते हैं और उन्हें स्काउट शिप के ऑन होने की वजह से यहां आने का सिग्नल मिला था। ये जानते हुए कि कार्ल-एल वहां पर मौजूद है, वो पूरी दुनिया को पैगाम पहुंचाते हैं और डिमांड करते हैं कि कार्ल-एल को उन्हें दे दिया जाए वरना यहां पर जंग होगी। क्लार्क जाके अमेरिकन मिलिट्री से मिलता है और लुइस भी कैदी बनकर उसके साथ जाने का फैसला करती है। जॉर्ड बताता है कि उसके पास एक टेराफॉर्मिंग हथियार मौजूद है जो कि उसने क्रिप्टोनियन आउटपोस्ट से हासिल किया था और वो इसका इस्तेमाल करना चाहता है ताकि ज़मीन को बदलकर नया क्रिप्टोनियन सियारा बनाया जाए। जॉर्ड का साइंटिस्ट और डॉक्टर क्लार्क के जीन्स को निकालता है ताकि वो इन कोड्स का इस्तेमाल करके नए क्रिप्टोनियन लोग एक जहाज़ में बना सके। वो क्रिप्टोनियन लोग इंसानों का खात्मा कर देंगे और फिर वो जॉर्ड के हुक्म पर चलकर एक अच्छी सोसाइटी बनाएंगे। जोर-एल की मदद से क्लार्क और लुइस वहां से निकल जाते हैं और वो आर्मी को जाकर वार्न करते हैं। तभी जॉर्ड हमला करने का हुक्म दे देता है। क्लार्क को सुपरमैन का नाम दिया जाता है और वो अपनी पावर्स के जरिए टेराफॉर्मिंग प्लेटफॉर्म को तबाह कर देता है और उसके इंसानी साथी सुसाइड अटैक करते हैं ताकि जॉर्ड के साथियों को ख़त्म किया जा सके।
फिर गुस्से में जॉर्ड कहता है कि वो खुद इंसानियत का खात्मा कर देगा और जॉर्ड फिर सुपरमैन के साथ लड़ना शुरू करता है। वो लड़ते हुए एक ट्रेन स्टेशन में जाकर गिरते हैं। जॉर्ड अपनी हीट विजन की पावर्स के जरिए कुछ लोगों पर हमला करता है और सुपरमैन उसे टाइम पर मार देता है। फिर सुपरमैन जाकर आर्मी से बात करता है कि वो उसे आज़ादाना तौर पर यहाँ रहने दें और वो कभी भी इंसानियत के खिलाफ नहीं जाएगा और उनकी हमेशा मदद करेगा। फिर कोई उस पर शक ना करे इसलिए वो क्लार्क केंट बन जाता है और एक रिपोर्टर की तरह काम करना शुरू कर देता है और वहाँ वो लुइस के साथ काम करता है। ये है जरनाम मूवीज रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।